जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी 30 सितंबर से और 6 अक्टूबर तक 12 राशियों क्या वीकली राशिफल रहेगा। और इस सप्ताह दो महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं। एक तो बुधादित्य योग बनेगा, दूसरा इस सप्ताह मालव्य योग बनेगा। कम से कम 7 राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव रहेगा। मित्रों, 7 राशियों को कुछ ना कुछ खुशखबरी इस सप्ताह मिलेगी। इसके बारे में इस कार्यक्रम में जानेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह में कुछ स्पेशल भी होने वाला है। मित्रों, इस सप्ताह में नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। सबसे पहले इसकी ही जानकारी ले लेते हैं कि नवरात्र 3 तारीख से शुरू होंगे या 4 अक्टूबर से शुरू होंगे। नवरात्र कब है, घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में भी आपको मैं चर्चा कर लेता हूं। बाकी तो मैं डिटेल में वीडियो मित्रों बनाऊंगा, तो वो देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी कि कलश को कहाँ रखना चाहिए, कलश को कैसे स्थापित करना चाहिए, कलश मंत्र क्या है, और कलश नवरात्रि में कलश स्थापित करते हुए क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बहुत लंबी वीडियो होगी, तो वो आप देख लीजिएगा, दूसरी वीडियो आएगी। चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नवरात्र 3 अक्टूबर से या 4 अक्टूबर से। तो पंचांग के अनुसार नवरात्र यानी शारदीय नवरात्र आश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, जो कि 3 अक्टूबर 2024 में जो प्रतिपदा शुरू हो रही है रात को 12:18 से शुरू हो रही है, और अगले दिन 4 अक्टूबर में सुबह 2:58 तक प्रतिपदा रहने वाली है। यानी उदया व्यापनी मत से और उदया व्यापनी तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर 2024 में कहीं ना कहीं प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो 3 अक्टूबर से ही नवरात्र माना जाएगा, यहीं से शुरुआत हुई है। और 12 अक्टूबर 2024 तक नवरात्र रहने वाले हैं। जो लिस्ट आपके सामने आ रही है, 3 अक्टूबर को घट स्थापना है, 4 को क्या है, 5 को क्या है, और इसी तरह से 11 अक्टूबर को नवमी और 12 अक्टूबर को दशमी है। आप लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त की। कलश स्थापित कब किया जाए? तो कलश स्थापित मित्रों आपको करना है 3 अक्टूबर 2024 में ही करना है। उसके कलश स्थापना के 2 मुहूर्त है मित्रों। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक आप कलश स्थापित कर सकते हैं। यानी ये जो मुहूर्त है आपका 1 घंटा करीबन 6 मिनट तक रहने वाला है। ये शुभ मुहूर्त है, इस पर आप स्थापित कर सकते हैं। अगर इस पर स्थापित नहीं कर पाए तो दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, यानी कि दिन में 11:46 से लेकर 12:33 तक भी आप कलश की कलश को स्थापित कर सकते हैं। यानी कि इस समय भी आप कलश को स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कलश स्थापित आपको करना चाहिए। अब मित्रों, हम चर्चा करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एरीज यानी मेष राशि के बारे में बात करें तो ये जो सप्ताह है ये 30 सितंबर से शुरू होगा और 6 अक्टूबर तक का साप्ताहिक राशिफल बात कर रहे हैं। तो मंगल मिथुन राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह थोड़ा सावधानी मेष राशि वालों को रखनी है। मंगल क्योंकि बहुत अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं। कहीं ना कहीं पड़ोसियों से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद, पार्किंग को लेकर वाद विवाद, या भाई बहन से किसी टॉपिक को लेकर इस सप्ताह वाद विवाद रह सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह आप मंदिर के दर्शन करने वाले हैं, आप किसी तीर्थ यात्रा के दर्शन करने वाले हैं, पूजा पाठ दान धर्म आपके हाथ से रहने वाला है। साथ ही साथ धन की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति बात करें तो फाइनेंस की स्थिति इस सप्ताह आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। और माता पिता परिवार से भी कोई गिफ्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जान पहचान से भी कुछ काम मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये सप्ताह धन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके घर में किसी रिश्तेदार, किसी मित्र का आगमन भी हो सकता है, उसके योग भी बनते हैं। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह मालव्य योग, क्योंकि शुक्र तुला राशि में बैठे हैं, तो करियर में आप बड़े मोटिवेट रहने वाले हैं। इस सप्ताह आपके किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी अच्छी। आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने काम को करने की, उसमें आप सफल होते हुए नजर आएंगे। यानी करियर में अगर आप मेहनत करें, चाहे नौकरी में करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, तो इस सप्ताह आपको अच्छी खासी
बढ़त मिलती हुई नज़र आएगी, कोई कामयाबी आपके हाथ में मिलती हुई नज़र आएगी, यानी काम भी में भी तेज़ी रहेगी और कोई बड़ी डील भी आपकी बन सकती है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो सप्ताह पार्टनर बड़ा पूजा पाठ में बिजी रहने वाला है, पार्टनर बाज़ारों में शॉपिंग करने वाला है, धार्मिक स्थल की यात्रा होगी, यानी कि पार्टनर इस सप्ताह बिजी रहेगा, अपने परिवार पे बिजी, भगवान को मनाने में बिजी रहेगा, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो ये सप्ताह यानी 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में बात कर रहे हैं। आपको जल्दीबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी में काम निपटाने के चक्कर में आप क्या है बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, और जल्दीबाजी में इस सप्ताह आप चीज़ों को निपटाते हुए जाएंगे कि आपको किसी इम्पोर्टेंट और ख़ास जगह पे इस सप्ताह जाना है, इसलिए आप चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ते हुए जाएंगे जो आपके लिए घातक हो सकता है, और जल्दीबाजी के चक्कर में आप कोई गलती कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान रहें। इस सप्ताह मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में भी आप जा सकते हैं, उसके भी योग नज़र आ रहा है। या नदी पहाड़ों की मित्रों के साथ में कहीं पर दर्शन, कहीं तीर्थ की प्लानिंग भी आप बना सकते हैं। इस सप्ताह आपका बुध आदित्य योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों कन्या राशि में बैठे हैं, तो दो जगह से भाई आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वहाँ से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपकी शॉप रेंट पे चढ़ सकती है, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित या मालिकाना संबंधित कुछ ना कुछ रॉयल्टी से संबंधित आपको कोई चीज़ें प्राप्त हो सकती है। दूसरा, मार्केट में फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन, बैंक में अटका हुआ धन, सरकारी अटका हुआ धन आपको मिलेगा बुधादित्य योग के कारण। और साथ ही साथ इस सप्ताह मित्रों की सलाह से आपको कोई धन लाभ होगा, या मित्र किसी से जान पहचान आपकी कराएंगे, किसी से मुलाकात कराएंगे, उससे आपको अच्छा खासा लाभ होता हुआ, काम का लाभ या धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार का किसी सदस्य के लिए के फंक्शन में आपको जाना पड़ सकता है, परिवार के किसी सदस्य के साथ में शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ सकता है, परिवार के किसी सदस्य के साथ में आपको बाजार जाना पड़ सकता है, उनको कोई वस्तु दिलानी पड़ सकती है, उसका योग बन रहा है। करियर में भी देखा जाए तो वृषभ राशि का बुध आदित्य योग बन रहा है। बॉस आपके काम की सराहना करेगा, आपको कोई नया प्रोजेक्ट की सलाह आपको दे सकता है, बॉस कोई आपको एडवाइस दे सकता है जो आपके लिए बड़ा लाभकारी रह सकती है। इस सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप भी अच्छा है। नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बन रहे हैं। पार्टनर को भी अपने करियर में धन लाभ या पद लाभ या कोई ना कोई खुशखबरी सुनाई देगी जो आपको सुनाएंगे। पार्टनर के साथ में अचानक आप किसी पार्टी फंक्शन में वीकेंड में जा सकते हैं, उसका योग भी बनता है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ आप कोई तीर्थ यात्रा भी प्लान कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ, किसी मंदिर के दर्शन भी, जहां पर आप इस सप्ताह पार्टनर के साथ में किसी रेस्टोरेंट या किसी मॉल में भी जा सकते हैं, और वहीं पर इस सप्ताह पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं आप तीर्थ यात्रा भी प्लान करेंगे। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अच्छा है। इस सप्ताह पार्टनर के साथ में बहुत जगह पे आपका जाना होगा। और मित्रों मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आजकल हमारे पास बड़े संस्थान में फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी इस नंबर से हमें व्हाट्सएप आया है, इस नंबर से हमें कॉल आया है, आपका नाम ले रहे हैं और नंबर अलग है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के प्रलोभन में बिल्कुल ना पड़े, और आपको के सामने ये प्रस्तुत नंबर है, देख लीजिएगा, यही नंबर हमारे हैं। वैसे YouTube में एक ही नंबर दिया जाता है, ये देखिएगा 7210124289। ये जो नंबर मैंने दिया है इस पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजते हैं। ये नंबर मित्रों हमारा 100% ओरिजिनल है। उसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं, जो 72101 की सीरीज में आप देख रहे हैं, इन नंबर से हम कॉल करते हैं आपको, ठीक है। अलग अलग नंबर से मैं कॉल करता हूं ताकि एक ही नंबर में इतने सारे व्हाट्सएप ना हो जाए, इतने सारी चीज़ें ना हो जाए। तो हम अलग अलग दिन मैं अलग अलग नंबर पे आपसे टेलीफोनिक बात करता हूं। तो नंबर देख लीजिए, आप इन नंबरों को सेव रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही नंबर हमारे संस्थान के ये नंबर आते हैं। तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना, ये नंबर हमारे हैं, ठीक है ना। ये नंबर हमारे याद रखिएगा, तो इससे ही कॉल आएगा। अन्यथा इसके अलावा जो भी नंबर आएंगे वो फर्जी हैं, वो फ्रॉड हैं, उनको बिल्कुल एंटरटेन ना करें, उनको गुरुजी समझने की भूल ना करें, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा हमारे नंबर 72101 की सीरीज से शुरू होते हैं। देखिएगा सारे नंबर वही हैं, तो सारे नंबर यहीं से शुरू होते हैं और यहाँ तक जाते हैं। और मैं
सबके मित्रों पर्सनल नंबर होते हैं। इस सीरीज के अलावा भी मेरे अपने पर्सनल नंबर हैं, 2 नंबर है, लेकिन वो हम किसी भी जजमान को नहीं देते, वो हमारे पर्सनल नंबर हैं। अगर पर्सनल कोई ये बोलता है कि गुरुजी ये तो मेरा पर्सनल नंबर है, तो वो सरासर गलत बोलता है। मैं पर्सनल नंबर पे कभी बात नहीं करता, खासकर एस्ट्रोलॉजी या कुंडली से संबंधित, और जजमानों के पास मेरा पर्सनल नंबर भी नहीं है, याद रखिएगा। यही नंबर है, याद रखिएगा, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। और जो 7210124289 ये जो नंबर आ रहा है ना मित्रों, इसी से आपसे संपर्क होता है, उसके बाद डाइवर्ट इन नंबरों से बातचीत होती है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको जल्दी से जल्दी अपने बारे में जानना है तो आप मुझे कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप करा करें, याद रखिएगा। व्हाट्सएप में जल्दी नंबर आपका आएगा। चलिए अब मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मिथुन राशि का ये सप्ताह 30 सितंबर से लेकर और 6 अक्टूबर के बीच में, ये सप्ताह देखा जाए तो संतान के साथ में थोड़ा सा आपका प्यार प्रेम बढ़ जाएगा। संतान भी आपसे नज़दीकी बढ़ाने लगेगी। संतान के साथ में इस सप्ताह आप समय व्यतीत करेंगे। परिवार के साथ में इस सप्ताह आप समय व्यतीत करने वाले हैं। परिवार की सारी शिकायतें मिथुन राशि वाले इस सप्ताह दूर करने वाले हैं, क्योंकि बुधादित्य योग कन्या राशि में बन रहा है। धन की स्थिति बात करें तो बुधादित्य योग है भाई, धन की स्थिति भी इस सप्ताह बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं पुराना रुका हुआ धन, पुरानी रुकी हुई डील आपकी क्रैक होती हुई नज़र आ रही है। धन से संबंधित जो सरकारी जो आपका पेंडिंग धन था वो भी मिलता हुआ या उसके कुछ रास्ते निकलते हुए इस सप्ताह नज़र आ रहा है, लेकिन आपको कॉल तो करनी पड़ेगी। करियर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी बुधादित्य योग बना हुआ है। कन्या राशि में सूर्य बुध दोनों बैठे हैं इस सप्ताह, तो कहीं ना कहीं नई जॉब का ऑफर मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या नई जो डील के लिए आप प्रयास कर रहे थे उसमें आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आपको अपने इंस्टीट्यूट में काफ़ी तारीफ़ का सामना करना पड़ेगा, आपका लोहा माना जाएगा, आपके कदर बढ़ जाएगी। यानी बुधादित्य योग आपके करियर, आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में आप वीकेंड में घर की जो पेंडिंग चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, उनकी शॉपिंग करने वाले हैं। पार्टनर के साथ में बड़े बिजी रहेंगे। आने वाले महीने की प्लानिंग आप करते हुए नज़र आएंगे, यानी पार्टनर के साथ में बाजार के चक्कर काटते हुए नज़र आएंगे। यानी पार्टनर भी बिजी रहेगा और आप भी बिजी रहेंगे। बात करें कर्क राशि की तो ये सप्ताह का शुक्र के प्रभाव से, क्योंकि शुक्र आपके तुला राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में आपको बुरा लग सकता है, छोटी छोटी बातें आपको मन में चुभेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि इस सप्ताह आप थोड़ा भावुक है तो किसी से घुलने मिलने की ज़्यादा कोशिश ना करें, नहीं तो छोटी छोटी बातों में आपको बुरा लगेगा। इसलिए आपको ना तो किसी की, कहते हैं ना कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना हो काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी आपको इस सप्ताह किसी की भी बात या किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल मत करें, किसी को बिल्कुल इमोशनल सलाह ना दें, किसी के लाइफ में आप ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ा बुरा लगेगा जब वो व्यक्ति आपकी निंदा करेगा। आपको रिलेशन बढ़ाने की सप्ताह जरूरत है ही नहीं। धन की स्थिति के बारे में कर्क राशि की बात करें तो इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति सामान्य है। हाँ, वाहन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ खर्चा आपका आ सकता है, लेकिन धीमे धीमे आपकी धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस सप्ताह के लास्ट के दो दिन है वो धन की स्थिति के लिए बहुत ही अच्छे हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर से रिलेशनशिप तो ठीक है, लेकिन पार्टनर को हेल्थ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, शुगर या एलर्जी या कमजोरी की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है। हाँ, वीकेंड में लेकिन आप पार्टनर के साथ में किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, पार्टनर के साथ में कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर के लिए हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि की बात करें तो ये सप्ताह 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में देखा जाए तो परिवार के साथ में आप पैतृक गांव के चक्कर लगा सकते हैं इस सप्ताह, या माता पिता आपसे मिलने आ सकते हैं। माता पिता कोई बात आपसे बात कर सकते हैं, यानी माता पिता से लगाव होगा या माता पिता से कुछ ना कुछ घटना या माता पिता से संबंधित किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह सिंह राशि का, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति बहुत बहुत अच्छी होगी। अचानक आप देखेंगे कि आप जो प्रयास कर रहे हैं एकदम से सफल हो रहे हैं, अचानक कोई आपको धन लाभ हो रहा है, आपका रुका हुआ काम अचानक बनता हुआ नजर आएगा, पुराना कोई व्यक्ति या पुराना कोई क्लाइंट उठ के आएगा और आपको अच्छा धन लाभ इस सप्ताह दे सकता है। करियर के बारे में बात करें तो यहाँ भी बुध आदित्य योग का जादू है। कहीं ना कहीं काम
नए क्लाइंट से जो आपकी बातचीत होगी, जो मेहनत आप करेंगे इस सप्ताह, उसमें नए क्लाइंटों से आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, साथ ही साथ कुछ ऑर्डर भी आपको मिलेंगे। यानी इस सप्ताह से आपके धन और काम में वृद्धि होने के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ घर के अंदर भी कोई रेनोवेशन आप छोटा मोटा कराने वाले, सफ़ेदी, टाइल या घर का कोई ना कोई छोटा काम सिंह राशि वाले कराने वाले हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर भी भाई अपने करियर से संबंधित आपको कोई खुशखबरी दे सकता है। कोई पार्टनर की अच्छी सेल हो सकती है, पार्टनर की अच्छी डील हो सकती है, और कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में इस सप्ताह आप खूब पूजा पाठ करने वाले हैं। पार्टनर प्रभु को मनाने वाला है, बाजारों की शॉपिंग करने वाला है, यानी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है। पार्टनर बड़ा धार्मिक इस सप्ताह रहने वाला है। मित्रों जैसा मैंने बताया था कि हमारे संस्थान के नंबर देख लीजिएगा, 7210124289 ये नंबर है मित्रों। तो इसके अलावा हमारी ये सीरीज़ के नंबर है जो आपके सामने आ रहे हैं, 7210124281 से लेकर 82, 83, 84 और 89 तक नंबर है। इसके अलावा मित्रों किसी भी नंबर से आपको फ़ोन आता है कि मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, पंडित प्रकाश जोशी बोल रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। वो फेक नंबर है, उस पर बिलीव ना करें। बहुत बार मेरे ही फेसबुक और मेरे ही यूट्यूब कमेंट के नीचे स्पैम आ जाते हैं और आप लोग विश्वास कर लेते हैं और उनसे बातचीत करने लग जाते हैं। तो मित्रों मेरी जो सीरीज़ है वो 7210124280 से शुरू होकर 89 तक चलती है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। और इसके अलावा जिससे भी आप बात कर रहे हैं, आप फर्जी आदमी से बात कर रहे हैं, तुरंत सतर्क हो जाएं, कहीं पता चला कि जोर का झटका धीरे धीरे लगा रहा है, याद रखिएगा। चलिए अब कन्या राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में हम बात कर रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए आपकी रुचि पढ़ने लिखने में हो जाएगी। आप कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ आप पढ़ सकते हैं, अपने को ऑनलाइन आप कुछ सीख सकते हैं, उसमें आपका योग बन रहा है। घर का छोटा मोटा रेनोवेशन, छोटा मोटा इंटीरियर का काम भी कन्या राशि वाले कराने वाले। यानी इस सप्ताह आप घर में नहीं, बाजार के बड़े चक्कर आदमी हो या औरत हो काटने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आपका दिमाग बड़ा खुरापाती रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं देखा जाए पार्टनर के घर से कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, पार्टनर आपको कोई उपहार, वस्त्र आपको मिल सकता है, और आपको कोई सरप्राइज पार्टी आपके मित्र, आपके परिवार दे सकते हैं। फाइनेंस की स्थिति बहुत ही अच्छी है। यानी इस सप्ताह मेहनत करने पे आपको पॉजिटिव धन से संबंधित रिस्पॉन्स कन्या राशि को मिलेगा। करियर के बारे में बात करें तो यहाँ भी बुधादित्य हो गए। कहीं ना कहीं आपका करियर में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, अपने ही इंस्टीट्यूट के दूसरे फ्रेंचाइजी में आपको जाना पड़ सकता है, आपको ऑफिस भेज सकता है, उसके योग बन रहे हैं। यानी दूसरे स्थान पे भाई आपको जाना पड़ सकता है, उसके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से संबंधित कारोबार में आपको अच्छा लाभ होगा, उसका योग बनता है। यानी करियर के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है क्योंकि बुधादित्य योग बन रहा है। ये सरकारी कोई आपका रुका हुआ काम भी इस सप्ताह बन सकता है, या सरकार से संबंधित ठेकेदारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, उसकी भी बात चल सकती है। रिलेशनशिप के बारे में अगर हम कन्या राशि की बात करें तो थोड़ा इस सप्ताह अनबन रिलेशनशिप में रह सकती है। आपका पार्टनर आपको समझाएगा कि आप इतना बाहर क्यों हो, आप ये काम क्यों कर रहे हो। हर बात में आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप क्यों ये कर रही हो, किस लिए ऐसा कर रही हो या कर रहे हो, तो इसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है। लेकिन इस सप्ताह आप बहुत मोर कॉन्फिडेंस रहने वाले हो, जो भी आप करोगे वो करने ही वाले हो, किसी की बात आप सुनने वाले नहीं हो। लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा मनमुटाव रहेगा। बात करें तुला राशि की तो इस सप्ताह यानी 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में अगर देखा जाए तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में आप कहीं किसी रिश्तेदार को देखने जा सकते हो, कहीं आपके दूसरे शहर की यात्रा हो सकती है। परिवार पे आपका फोकस इस सप्ताह ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह हवाई या ट्रेन यात्रा के आपके योग बनते हैं, यानी आप कहीं पर जा सकते हो, उसके योग नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र अभी मालव्य योग त्रिकोण राशि में बैठे हैं। कहीं ना कहीं इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 2 जगह से आपको धन प्राप्त हो सकता है। पहला, पुराना जो आपने काम किया उसका धन लाभ अचानक ही आपको होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, दूसरे शहर से या विदेश से आपको कोई धन लाभ या विदेशी व्यक्ति से आपको कोई धन लाभ होता हुआ या कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर जो नौकरी में है उनके लिए नॉर्मल है। यानी ये सप्ताह जो भी नौकरी कर रहा है तुला राशि वाला
वो अपना 9 to 6 की जॉब करता रहेगा, जो करियर में काम है वो करता रहेगा। लेकिन कारोबार वालों के लिए बड़ा ये सप्ताह खास है। बुधादित्य योग के कारण आपके काफ़ी काम सफल होते हुए नजर आएंगे। नया कोई काम, नया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। यानी नए काम की आप प्लानिंग इस सप्ताह से बना सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो तुला राशि का इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में बड़ी शॉपिंग करेंगे, पार्टनर की जो घर की ज़रूरतें हैं उसको पूरी करते हुए नजर आएंगे, और पार्टनर इस सप्ताह पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में बिजी भी रहेगा। रिलेशनशिप ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो ये सप्ताह देखा जाए तो खाने पीने के कारण, खाने पीने की गड़बड़ी के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी का लेवल, एलर्जी का लेवल हाई हो सकता है। तो वृश्चिक राशि को खान पीन में कंट्रोल रखना है। इस सप्ताह पार्टी पे पार्टी होगी, कभी यहाँ इनविटेशन कभी वहाँ इनविटेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत सारे फंक्शनों में आप जाने वाले हैं, लेकिन खान पीन पे आप कंट्रोल जरूर करें। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी नॉर्मल है। हाँ, धन आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कुछ फंक्शन में, कुछ दान धर्म में आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा, लेकिन धन की स्थिति अच्छी है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका भरपूर साथ आपके सीनियर, आपका कलीग देने वाले हैं। यानी सीनियर आपकी मदद करने वाले हैं। सीनियर या आपके सहयोगी की मदद से कोई काम सफल होता हुआ नजर आएगा। यानी कि करियर में ये सप्ताह आपका अच्छा है। करियर में आप बिजी रहेंगे और आपके कलीग भी आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे, जिस कारण से आपके काफी काम बनेंगे भी। बात करें रिलेशनशिप की वृश्चिक राशि की तो इस सप्ताह पार्टनर भाई आपका बड़ा बिजी रहेगा। पूजा पाठ की किताबें खरीदेगा, पूजा पाठ का सामान खरीदेगा, यानी उनका इंटरेस्ट धार्मिक कार्यों में आएगा, पूजा पाठ करेगा। यानी आपका पार्टनर किसी की सलाह से व्रत त्योहार कोई मंत्र का जाप कर सकता है, घर का वास्तु, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी के लिए कुछ कार्य कर सकता है। तो कुल मिला के आपका पार्टनर भाई बिजी रहेगा, उनको छेड़ना नहीं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, आप बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपके अंदर नया जोश आएगा। आप कोई आयुर्वेदिक पद्धति अपनाने वाले हैं हेल्थ को ठीक करने के लिए, फिट एंड फाइन रखने के लिए, या आप जिम योगा करने वाले हैं, या आप कोई हर्बल टी या हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ धनु राशि वाले करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा, और अगर इस सप्ताह आप मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा खासा काम भी मिलेगा, जिससे अच्छा खासा धन लाभ होगा। और धन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा किसी ट्रीटमेंट में आपका खर्च होता हुआ नज़र आएगा, थोड़ा सा डॉक्टरी टेस्ट में भी धन खर्च होता हुआ नज़र आएगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको करियर में खूब ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती है। मित्रों के साथ जाना पड़ सकता है, अपने साथ जाना पड़ सकता है, बाजार के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यानी धन और काम मिलेगा, लेकिन आपकी गाड़ी के चक्कर बहुत ज़्यादा कटने वाले हैं। काम के सिलसिले में आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेगी, और यात्राओं के योग ज़्यादा हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन पार्टनर के पड़ोसी से वाद विवाद हो सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में बात करें, 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर का ये सप्ताह है। तो इस सप्ताह राहु की दृष्टि मकर राशि वालों के ऊपर आने से आप बहुत झूठ बोल सकते हैं। इस सप्ताह आप कहीं ना कहीं झूठ का सहारा इस सप्ताह बहुत ज़्यादा लेंगे। आप के अंदर क्रोध ज़्यादा रहेगा। आप कोई गलत काम इस सप्ताह, खाने पीने की गलत चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। और किसी को देखने के लिए भी आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, उसके योग भी बन रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह मकर राशि की धन की स्थिति सामान्य है। पुराने काम जो आपने किए हैं उससे धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी धन की स्थिति आपकी सामान्य, कोई बड़ा चीज़ इस सप्ताह नहीं है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है काम का, 2 नंबर के काम का आपको ऑफर मिल सकता है। पुरानी जगह से आपका कुछ धन या कुछ काम आपको मिल सकता है। कुछ जो पुरानी जगह पे दिक्कतें चल रही थी वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, यानी करियर में पुराना जो मामला चल रहा है उसमें कुछ सुधार होगा, वैसे करियर नॉर्मल है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है।
पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर के साथ में कुछ आप अगले महीने की प्लानिंग करने वाले हैं, उसके लिए कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, परिवार के लिए ज़रूरत वाली चीज़ें खरीदने वाले हैं, और पार्टनर के साथ में किसी रिश्तेदार के घर भी जाने वाले हैं। यानी पार्टनर आपकी बात मानेगा, आप पार्टनर की बात मानेंगे, खूब एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आएंगे। यानी इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। मित्रों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि से बात करने से पहले फिर दोबारा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को हमारी ओर से, या बहुत से लोगों का मित्रों मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी आपके नाम से ये लोग कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि हम गुरुजी हैं, लेकिन नंबर मैच नहीं कर रहा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो हमारे नंबर है वो देख लीजिएगा 7210124289, यही मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है, यही मेरा फेसबुक पे नंबर है, ये कॉन्टैक्ट का नंबर है, ये व्हाट्सएप का नंबर है पहला ये। और जिस नंबर पे हम लोग बात करते हैं वो 72 की सीरीज से ही स्टार्ट होता है। पूरा नंबर देख लीजिएगा, क्यों 7210124280 से लेकर आप देख रहे हैं ना 81 82 83 84 और 89 तक ये सीरीज आती है। इन नंबरों से ही हम बात करते हैं, यही नंबर हमारे संस्थान के हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। इसके अलावा किसी भी सीरीज से हम बात नहीं करते, कोई नंबर मेरा अपना नहीं है। इसके अलावा कोई भी नंबर आपके पास है तो सावधान हो जाएं, और एक बार नंबर को जरूर चेक कर लें कि जो मेरे नाम से आपने सेव कर रखा है एक्चुअली में मैं हूं कि नहीं हूं, चेक तो कर लें। तो ये नंबर देख लीजिएगा 7210124280818382 ऐसे करके 89 तक नंबर है, पूरा नंबर मिला लीजिए। ये नंबर है तो आंख बंद करके विश्वास कीजिए ये हमारा ही नंबर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर है वो हमारा नहीं है, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अपने मोबाइल में मित्रों जो आपने मेरा नंबर फीड किया है ना, एक बार चेक कर लो महाराज ये नंबर मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो रखो, वो मैंने ही दिया आपको, ठीक है ना। चलिए आप कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि के अगर बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 30 सितंबर से और 6 अक्टूबर के बीच में बात करेंगे। तो इस सप्ताह देखा जाए आपका नेचर बड़ा जॉली हो जाएगा, खूब आप परिवार से मजाक करने वाले हैं, भाई बहनों से मजाक करने वाले हैं। इनफैक्ट आप कहीं ना कहीं चूकेंगे नहीं, बॉस से भी मजाक करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आपका बड़ा जॉली और मजाकी नेचर रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह किसी गुरु के पास जाने का आपको मौका भी मिलेगा। इस सप्ताह आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, या किसी को कुंडली टेलीफोनिक दिखा सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ आप गुरु से संपर्क में आने के आपके योग बन रहे हैं। ये सप्ताह आपका नेचर बहुत अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। आपको अचानक ही कोई बड़ा धन लाभ मिल सकता है, कोई व्यक्ति जान पहचान से इंट्रोड्यूस होगा, उससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ धन कहीं ना कहीं कुंभ राशि को इस सप्ताह एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बनते हैं। कुछ धन आपका पूजा पाठ दान धर्म में भी भाई खर्च होगा, कर लेना अच्छी बात है। करियर के बारे में बात करें तो करियर इस सप्ताह सामान्य रहेगा। वर्क का प्रेशर कुंभ राशि में रहेगा, यानी काम बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रहेगा, आपसे उम्मीदें इस सप्ताह बहुत ज़्यादा रहेगी। काम के सिलसिले में क्लाइंटों के घर के चक्कर आपके, या क्लाइंटों के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। यानी मेहनत ही मेहनत इस सप्ताह आपकी रहेगी, उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ENT की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम इस सप्ताह हो सकती है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन घर के अंदर कुछ खर्चे होने वाले हैं, तो घर का काम कराने वाले हैं। घर के अंदर सफ़ेदी टाइल का कुछ ना कुछ काम कराने की आप सोच सकते हैं। और आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को इस सप्ताह कुंभ राशि वाले खुश करने वाले हैं। पार्टनर को वस्त्र आभूषण या उनकी जो इच्छा है वो पूरी करने वाले हैं। तो इस सप्ताह पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं खुश ही रहेगा, और पार्टनर और आप दोनों मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई नया काम करने वाले हैं, उसका योग बन रहा है। यानी रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह परिवार या बंधुओं से कोई वाद विवाद आपका हो सकता है, उसके योग बन रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ तीर्थ यात्रा के भी, मंदिर की यात्रा के भी योग आपके बनते हैं। कोई आप पूजा पाठ से संबंधित कुछ दान धर्म भी करने वाले हैं, उसके भी योग बनते हैं। धन की स्थिति मीन राशि की देखा जाए तो इस सप्ताह आपकी सामान्य रहेगी। परिवार के लिए कुछ आप धन खर्च करने वाले हैं, या घर संबंधी कोई काम कराने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ धार्मिक कुछ काम भी करने वाले हैं, यानी धर्म कर्म में भंडारा
भंडारा, गरीबों की मदद, ये भी आप करने वाले हैं। यानी धन की स्थिति तो मीन राशि की समान है, लेकिन धन कुछ अपनी इच्छा से आप खर्च भी करने वाले हैं। कुछ परिवार पे करेंगे, कुछ दान धर्म में करेंगे, उसका योग बन रहा है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पुराने मित्र की सुझाव से आपको करियर में किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह आपके मित्र, आपके सीनियर आपको समझाएंगे कि भाई ये काम मत करो, इस काम को इस तरह से करो, और उनकी बात मानने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। यानी उनकी बात जरूर मान लेनी चाहिए। इस सप्ताह आपके करियर की स्थिति, किसी की राय से आपकी करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह जो आपके पार्टनर हैं उनके माता पिता के घर जाने के योग बनते हैं, या फिर पार्टनर के जो माता पिता आपके घर आ सकते हैं उसके योग नज़र आ रहे हैं, या पार्टनर के माता पिता या भाई बहन से मिलने के आप दोनों के योग बनते हैं, या किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग बनते हैं। पार्टनर पूजा पाठ में इस सप्ताह बिजी रहेगा। पार्टनर कोई नया चीज़ सीखेगा और वो घर के अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग भी आपका पार्टनर करता रहेगा। यानी पार्टनर को अपने काम में बिजी रखिए, टोकिएगा नहीं, रिलेशनशिप अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।